मम्मी, छठा महीना आ गया। अब मैं आपकी आवाज अच्छे से सुन सकता हूँ, इसलिए मुझसे बातें किया करो। आइए गर्भावस्था के छठे महीने के बारे में बात करते हैं। इस महीने की एक बहुत ही खास बात यह है कि आपका बच्चा अब आपके शरीर के बाहर की आवाजें सुनना शुरू कर सकता है। आपकी आवाज, आपकी हंसी, यहाँ तक कि जाना पहचाना संगीत भी। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। इस महीने में और क्या नया अनुभव कर सकती हूँ? छठे महीने में बच्चे की हलचल आमतौर पर बहुत अधिक मजबूत और ध्यान देने योग्य हो जाती है। लाते अब अधिक स्पष्ट महसूस होती हैं, कभी कभी इतनी तेज कि आपको हैरान कर दें। जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है, आप भारीपन महसूस करना शुरू कर सकती हैं और पीठ की तकलीफ अधिक ध्यान देने योग्य हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर अधिक वजन उठा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे त्वचा में कुछ खुजली भी हो रही है। क्या ये सामान्य है? हाँ, छठे महीने में त्वचा में खुजली होना काफी आम है। जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता और खिंचता रहता है, त्वचा रूखी या कसी हुई महसूस हो सकती है। नियमित रूप से मॉइस्चराइजिंग और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने से परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। आप ये भी देख सकती हैं कि पिछले महीनों की तुलना में नींद कम आरामदायक हो जाती है। एक आरामदायक स्थिति ढूंढने में समय लग सकता है, खासकर जब आपका पेट भारी हो जाता है। भावनात्मक रूप से ये महीना मिला जुला महसूस हो सकता है। जैसे जैसे बच्चे की हलचल तेज होती है, आप उत्साहित महसूस कर सकती हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराहट होना भी स्वाभाविक है। 8वें महीने में शुरू हुई सूजन छठे महीने में थोड़ी बढ़ सकती है, खासकर पैरों और टखनों में। पिछले महीने की तुलना में पैरों में ऐंठन, विशेष रूप से रात में, अधिक बार हो सकती है। हाँ, आप सही कहे। तो छठे महीने में बच्चे के कौन से अंग विकसित होने लगते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। छठे महीने में आपके बच्चे में अधिक दिखाई देने वाली विशेषताओं का विकास जारी रहता है। पलकें, भौहें और बाल बढ़ने लगते हैं। बच्चे की त्वचा अभी भी कोमल और विकसित हो रही है और चेहरे की विशेषताएं अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। इस स्तर पर आपका बच्चा आपकी आवाज पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर सकता है। जब आप बात करती हैं और हंसती हैं, तो आप अधिक हलचल देख सकती हैं। ये हम दोनों के लिए बहुत रोमांचक है। तो क्या कुछ और भी है? शरीर में कोई अन्य बदलाव? हाँ, छठे महीने में कुछ और बदलाव हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, खासकर सीढ़ियां चढ़ते समय या तेज चलते समय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर बढ़ते गर्भाशय के साथ तालमेल बिठा रहा होता है। आपके स्तनों से शुरुआती दूध की थोड़ी मात्रा भी निकलनी शुरू हो सकती है, जिसे कभी कभी हल्के पीले रंग के स्राव के रूप में देखा जाता है। ये सामान्य है और बस आपका शरीर प्रसव के बाद दूध पिलाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, फिर से धन्यवाद। तो क्या आप भोजन के बारे में कोई सलाह देंगी, खासकर इस महीने के लिए? छठे महीने में ऐसा कोई विशेष नया भोजन नहीं है जिसे आपको जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन पोषण अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका बच्चा लगातार बढ़ रहा है। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों, ताजे फलों और सब्जियों, साबुत अनाज और पर्याप्त कैल्शियम पर ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिन भर खूब पानी पीते रहें। यदि आप गर्भावस्था के पोषण पर अधिक विस्तृत मार्गदर्शन चाहते हैं, तो मैंने गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए समर्पित एक अलग YouTube प्लेलिस्ट भी अपलोड की है। गहरी समझ के लिए आप उसे देख सकते हैं। क्या आप कुछ और पूछना चाहेंगे? अभी तो नहीं। यदि मेरा कोई प्रश्न होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ लूंगी। जरूर, मैं आपके सवालों और इस यात्रा के दौरान आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। अपना ख्याल रखें और हम हर महीने को एक साथ समझना जारी रखेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम वास्तव में आपको समझते हैं। साथ ही अगर आप गर्भावस्था के पोषण की अधिक संपूर्ण समझ चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट realparenttalks.com देख सकते हैं।